नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत एकादश पाठ 11 संसार से सब प्राकृतिक वेदा। पाठ का नाम है संसार से सब प्राकृतिक वेदा। संसार के साथ प्राकृतिक वैद यानी कि दवाइयाँ, जो संसार की 7 प्राकृतिक दवाइयाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो प्रकृति ने हमें दी हैं। ठीक है, तो अब हम इसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे। आज दिनांक है 28 नवंबर 2020। ठीक है, दिनांक है 28 नवंबर 2020। दिन है शुक्रवार। ठीक है, तो इसमें हम जो है पाठ का आपको अनुवाद समझना है। इसका अनुवाद आपको हिंदी में फिर नोटबुक पे नहीं लिखना है, केवल समझना ही है। ठीक है, तो इसमें जैसे सूर्य से अंशव, सूर्य से सूर्य, अंशव किरणी, सूर्य की किरणी। पहला हमारा संसार का सबसे पहला प्राकृतिक वेद है सूर्य से सूर्य की किरणी। नंबर 2 पे पर्याप्तम स्वच्छम जलम, पर्याप्त स्वच्छ जल यानी कि पर्याप्त पवित्र पानी। ठीक है, हितम मितम च भोजनम, लाभकारी और हितम मितम च भोजनम, थोड़ा और मितम यानी कि थोड़ा और लाभकारी भोजन। योग प्रातः भ्रमणम च, हमें सुबह योग करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, सैर करनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर पे है आत्मविश्वास, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए। 6 नंबर पे है पर्याप्त निद्रा, यानी कि हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। निद्रा होता है, नींद होती है। ठीक है, फिर है 7 नंबर पे सन्मित्राणी, अच्छे मित्र होने चाहिए हमारे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सूर्य की किरणें हैं नंबर 1 पे। नंबर 2 पे पर्याप्त स्वच्छ पानी होना चाहिए, हितम थोड़ा और लाभकारी भोजन होना चाहिए। योग प्रातः भ्रमणम चम, योग और प्रातः भ्रमण हमें करना चाहिए। हमें आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए। स्वस्थ वर्तम इथे दिष्टम च सम्यक अनुतिष्ठति, समा सतमया आदि रुषा न विजुयते। इसमें बताया गया है कि वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है जो ये 7 प्राकृतिक वेद बताए गए हैं, इनका जो अनुसरण करता है वही स्वस्थ रहता है और 100 वर्षों तक जीवित रहता है। और जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है वह व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है वह 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहता है और इन पर जो है विजय प्राप्त नहीं करता। ठीक है, जो व्यक्ति इन 7 का पालन करता है वही व्यक्ति अच्छी तरह से इनका अनुसरण करता है, वही व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है और स्वस्थ भी रहता है। और जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता वह 100 वर्ष तक जीवित भी नहीं रहता है और स्वस्थ भी नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे हम पाठ का अनुवाद करेंगे एक कहानी के माध्यम से। जैसे एकदा एक नर वनम अगच्छत, एक बार एक नर मनुष्य वनम अगच्छत, जंगल में गया। एक बार एक मनुष्य जंगल में गया। तत्र चतस्र ललना अपश्यत, वहाँ पर उसने 4 स्त्रियों को देखा। चतस्र होता है 4, ललना होता है स्त्री, औरतों को। 4 स्त्रियों को अपश्यत होता है देखा। वहाँ पर उसने 4 स्त्रियों को देखा। एक बार एक मनुष्य जंगल में गया, वहाँ पर उसने 4 स्त्रियों को देखा। ठीक है, स प्रथमाम ललनाम अपरिचित, उसने पहली जो है सबसे पहली जो स्त्री थी उससे अपरिचितम पूछा, हे भगिनी, हे बहन, तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। उसने पहली औरत से पूछा, हे बहन, तुम्हारा नाम क्या है। सा अकथयत, उसने कहा बुद्धि। नर ने कहा, तव निवास कुत्र अस्ति, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। ललना ने कहा, स्त्री ने कहा, मानव के मस्तिष्क में, दिमाग में। वह स द्वितीय ललनाम अपृच्छत, उसने दूसरी स्त्री से पूछा। स अकथयत, वह बोली लज्जा है। उसने दूसरी स्त्री से कहा, हे भगिनी, हे बहन, तव नाम किम अस्ति, उस स्त्री ने कहा लज्जा। मनुष्य ने कहा, तव निवास कुत्र अस्ति, तुम्हारा निवास कुत्र अस्ति, कहाँ है। उसने कहा, स्त्री ने कहा, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए हुआ है मानवस्य नेत्र, मनुष्य के नेत्रों में, आँखों में।
तदा तृतीया, इसके बाद तीसरी औरत से पूछा, तव नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? सा अकथयत, वह बोली, मम नाम धैर्य मस्ती, मेरा नाम सास है, धैर्य है। तवम कुत्तरवस्ती, तुम कहाँ रहती हो? ठीक है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। एक बार एक मनुष्य वन में गया, वहाँ पर उसने 4 चतुश्रय 4 ललना स्त्रियों को देखा। उसने पहली स्त्री से पूछा, हे भगिनी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा बुद्धि, वह बोली बुद्धि। नर ने कहा, तुम्हारा निवास कहाँ है? ललना स्त्री ने कहा, ललना मीन होता है स्त्री। स्त्री ने कहा, मनुष्य के मस्तिष्क में। उसने द्वितीय स्त्री से पूछा, हे बहन, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा लज्जा। मनुष्य ने कहा, तुम्हारा निवास कहाँ है? उसने कहा, मानव के नेत्रों में, मनुष्य के नेत्रों में। इसके बाद तृतीय स्त्री ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तृतीय स्त्री से उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम धैर्य यानी कि सास है। उसने कहा, तुम कहाँ रहती हो? तुम कुत्तर वससी, तुम कहाँ रहती हो? पेज नंबर 71 पर। स्त्री ने कहा, मानवस्य हृदय, मनुष्य के हृदय में रहती हूँ। चतुर्थी ललनाम अपरिचित, उसने चतुर्थी ललनाम अपरिचित, उसने 4 नंबर जो थी चतुर्थी 4 नंबर पे चौथी स्त्री से पूछा, ये भगिनी, तव नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? उस स्त्री ने ऐसा अकथयत, उस स्त्री ने कहा, मम नाम निरोगिता अस्ति, मेरा नाम निरोगिता है। मनुष्य ने कहा, कुत्र वससी, तुम कहाँ रहती हो? ललना ने कहा, उदरे, पेट में। ठीक है, जैसे ललना ने कहा, स्त्री ने कहा, मानव के हृदय में रहती हूँ। उस मनुष्य ने चौथी स्त्री से पूछा, चतुर्थी होता चौथी ललनाम स्त्री जत पूछा, भगिनी, हे बहन, तव नाम की, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मम नाम निरोगिता, मेरा नाम निरोगिता है। नर ने कहा, कहाँ रहती हो? कुत्तर वससी, कहाँ रहती हो? ललना ने कहा, स्त्री ने कहा, पेट में। फिर आगे, स नरः यदा अग्रे अगच्छत् तदा स चतुर्पुरुषान् अपश्यत्, जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा, अगच्छत् आगे गया, वहाँ पर उसने चतुर्पुरुषान् अपश्यत्, 4 पुरुषों को देखा, 4 पुरुषों को देखा। वह यानी कि जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा, उसने 4 पुरुषों को देखा। स प्रथम नरम, जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसने जो है 4 पुरुषों को देखा। और स प्रथम नर अपरिचित तव नाम की मस्ती, उसने पूछा, पर पहले मनुष्य से उसने पूछा कि तुम्हारा तव नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? स अकथयत, वह बोला क्रोध है। नर तवम कुत्तरवस्सी, मनुष्य ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तवम कुत्तरवस्सी, तुम कहाँ रहते हो? स अकथित, उसने कहा, मानवस्य मस्तिष्क के, यानी कि मनुष्य के दिमाग में रहता हूँ। ठीक है। नर ने कहा, तत्तर तू बुद्धि वस्ती, तत्तर यानी कि वहाँ तो बुद्धि रहती है, वस्ती होता है बुद्धि। तवम तत्तर कथम वससी, तुम वहाँ पर कैसे रह सकते हो? क्रोध ने कहा, क्रोध है अकथित, क्रोध ने कहा, यदा हयम तत्तर वसामी तदा सा तत् निर्गच्छति, जैसे मैं वहाँ जाता हूँ वैसे ही वह वहाँ से निकल जाती है। जैसे क्रोध ने कहा, जैसे मैं, यदा जैसे ही है मैं, तत्तर वहाँ, वसामी जाता हूँ रहता हूँ, तदा वैसे ही वह कौन? बुद्धि तत् उससे निकल जाती है, दिमाग से। नर द्वितीय पुरुषम अपृच्छत, मनुष्य ने द्वितीय पुरुष से पूछा, जो दूसरा पुरुष था उससे पूछा, तव नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? स अकथियत, उसने कहा लोभ है, लालच है। लोभ है यानी कि लालच है, उसने कहा लालच है। नर ने कहा, कुत्तर वससी, तुम कहाँ रहते हो? लोभ है अकथित, लोभ कहता है मानुष्य नेत्रियो, मनुष्य की आँखों में रहता हूँ। नर अकथित, नर कहता है नेत्रियो तू लज्जावस्ती, आँखों में तो लज्जा रहती है, शर्म रहती है। तवम तत्तर कथम वससी, वहाँ पर तुम कैसे रह सकते हो? स अकथित, उसने कहा, यदा हेम आगच्छामि, जैसे ही मैं आता हूँ, तदा सा बहि निर्गच्छति, वैसे ही वह बाहर निकल
जाती है। जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही वह बाहर निकल जाती है। कौन? लज्जा। स अकथयत, उसने कहा, नर तृतीयम पुरुषम अपृच्छत, नर ने तीसरे पुरुष से पूछा, तृतीयम तीसरे पुरुष से पूछा, तुम नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? स अकथयत, वह कहता है भयम, भयम यानी कि डर है। नर तुम कुत्रवसी, मनुष्य कहता है तुम कहाँ रहते हो? मनुष्य कहता है तुम कुत्तर कहाँ वससी रहते हो? भयम अकथयम, डर कहता है मानुष्य हृदय, मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। नर कहता है तत्तर तू धैर्यम वस्ति, तत्तर यानी कि वहाँ तू तो धैर्यम वस्ति, वहाँ तो धैर्य रहता है। तवम तत्तर व कथम वससी, वहाँ पर तुम कैसे रह सकते हो? स कथित, वह कहता है यदा, जैसे ही मैं आता हूँ, तदा तत् बहि निर्गस्ति, वैसे ही भय जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है। नर चतुर्थ पुरुषाम अपृच्छत, नर चौथे पुरुष से पूछता है तव नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है? स अकथयत, वह कहता है रोग है, यानी कि चौथा पुरुष कहता है कि मेरा नाम रोग है, यानी कि बीमारी कहते हैं ना जिसको रोग कहते हैं। नर तुम कुत्रवसी, मनुष्य कहता है कि तुम कहाँ रहते हो? इसलिए हम सभी को जीवन के रास्ते में सदा ईश्वर का जप करने के साथ खुश चाहिए और इसलिए हम सभी को जीवन के रास्ते में जीवन पथ पर सदा ईश्वर के जप के साथ प्रसन्न, यदि हम इसलिए अगर हम सभी जीवन के पथ पर सदा ईश्वर का जप करते हुए प्रसन्न रहेंगे तो हम जो है निरोग रहित जो है हो सकते हैं। इसलिए हम सबको जीवन पथ पर सदा ईश्वर के जप करना चाहिए। इसके साथ ही हम सभी निरोग रहित हो सकते। एक बार फिर से हम अनुवाद रिपीट करती हूँ मैं। जैसे एक बार एक मनुष्य ने जो है वन में गया, वहाँ पर उसने 4 स्त्रियों को देखा। उसने पहली स्त्री से पूछा, हे बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बुद्धि है। नर ने कहा तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? स्त्री ने कहा मानव के मस्तिष्क में, दिमाग में। उसने द्वितीय दूसरी स्त्री से पूछा, हे बहन तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है मेरा नाम लज्जा है। नर कहता है तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? वह कहती है मानव के नेत्रों में। वह तीसरी स्त्री से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है मेरा नाम धैर्य है, साहस है। वह कहता तुम कहाँ रहती हो? वह कहती है मैं मानव के हृदय में रहती हूँ। चौथी स्त्री से पूछता है बहन तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है मेरा नाम निरोगिता है। नर कहता तुम कहाँ रहती हो? स्त्री कहती है पेट में। फिर आगे वह जो है जब वह आगे बढ़ा तो फिर उसने 4 पुरुषों को देखा और प्रथम पुरुष से वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है क्रोध है। नर कहता है कि मनुष्य कहता तुम कहाँ रहते हो? वह कहता है मेरा नाम वह प्रथम मनुष्य से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है क्रोध है। नर कहता तुम कहाँ रहते हो? वह कहता है मानव के मस्तिष्क में। नर कहता है वहाँ तो बुद्धि रहती है, वहाँ तुम कैसे रह सकते हो? क्रोध कहता है जैसे ही मैं वहाँ यदा हम तत्तर वसामी, जब मैं वहाँ रहता हूँ जाता हूँ तब वह निकल जाती है। नर जो है द्वितीय पुरुष से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है लोभ है, लालच है। नर कहता है वहाँ कुत्तर वसी तुम वहाँ कहाँ रहते हो? लोभ कहता है मानव के नेत्रों में। नर कहता है नेत्रों में तो लज्जा रहती है, वहाँ तुम कैसे रह सकते हो? वह कहता है जैसे ही मैं वहाँ आता हूँ वैसे ही वह बाहर निकल जाती है। नर कहता है तृतीय पुरुष से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है भयम डर है। नर कहता है तुम वहाँ कैसे रहते हो? तुम वहाँ कहाँ रहते हो? भय कहता है मानव के हृदय में। नर कहता है वहाँ तो सांस रहता है।
धैर्य रहता है वहाँ तुम कैसे रह सकते हो। वह कहता है जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ वैसे ही वह बाहर निकल जाता है। नर चतुर्थ पुरुष से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। वह कहता है मेरा नाम रोग है। और वह कहता है तुम कहाँ रहते हो। वह कहता है मैं रहता हूँ मानव के पेट में। नर कहता है वहाँ तो निरोगिता रहती है। वह कहता है जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ वैसे ही वह निरोगिता बाहर निकल जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमें सभी को जीवन के पथ पर सदा ईश्वर का जप करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तभी हम निरोग रहित रह सकते हैं। ठीक है, ये अनुवाद आपको वीडियो के माध्यम से समझना है। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। दिनांक है 28 नवंबर 2020 शुक्रवार। दिन है आज शुक्रवार। अभ्यास कार्य करेंगे हम पाठ 11। पाठ का नाम है संसार से सप्त प्राकृतिक वेदा। संसार से सप्त प्राकृतिक वेदा। संसार से सप्त प्राकृतिक वेदा। पाठ का नाम है संसार से प्राकृतिक वेदा। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम। जैसे अभ्यास कार्य है संसार से सब प्राकृतिक वेदा का। इसमें जैसे प्रश्न क एक पदेन उत्तर दीजिए। प्रश्न क है एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, जैसे नर कुत्र अगच्छत। नर कहाँ अगच्छत गया। नर कहाँ गया था। पाठ में जैसे हमने पढ़ा था वन में, जंगल में। तो इसका पहले प्रश्न का उत्तर है वनम। तो ये आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, फिर है जैसे प्रथमा ललना का अस्ति। पहली स्त्री का अस्ति। कौन थी पहली स्त्री। बुद्धि थी। पहली स्त्री कौन थी। बुद्धि। पहली स्त्री कौन थी। बुद्धि। ठीक है, फिर है लज्जाया निवासय कुत्र अस्ति। लज्जा का निवास स्थान कहाँ है। लज्जाया निवासय कुत्र अस्ति। लज्जा का निवास स्थान कुत्र कहाँ अस्ति। कहाँ। मानव नेत्रियों। मनुष्य के नेत्रों में। मानव नेत्रियों। मानव की आँखों में। ठीक है, फिर है मानवस्य उद्रेकावस्थी। मानव के उद्रेकावस्थी। मानव के पेट में कौन रहता है। निरोगिता। मानव के पेट में कौन रहता है। निरोगिता। जैसे नर कुत्र गच्छत वनम। प्रथम ललना का अस्ति बुद्धि। लज्जाया निवास कुत्र अस्ति मानव नेत्रियों। मानवस्य उद्रेकावस्थी निरोगिता। ठीक है, फिर है जैसे प्रश्न ख। इसको आप ये 2 नंबर का होता है। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न ख है जैसे पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे यदा नर अग्रे अगच्छत तदा स कान अपश्यत। जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा उसने वहाँ पर किसको देखा। जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा वहाँ पर उसने किसको देखा। यदा नर अग्रे अगच्छत तदा स चतुर्पुरुषान अपश्यत। उसने वहाँ पर 4 पुरुषों को देखा। जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा वहाँ पर उसने 4 पुरुषों को देखा। पहले प्रश्न है जैसे यदा नर अग्रे अगच्छति।
यहाँ से यहाँ तक हम यूँ का यूँ लिखेंगे। आगे कान की जगह पर हम लिखेंगे चतुर पुरुषान अपश्यत। यदा नरः अग्रे अगच्छत्, यदा नरः अग्रे अगच्छत् तदा स यदा नरः अग्रे अगच्छत् तदा स चतुर्पुरुषान् अपश्यत्। तदा स चतुर्पुरुषान् अपश्यत्। यदा नरः अग्रे अगच्छत् तदा स चतुर्पुरुषान् अपश्यत्। उसने 4 पुरुषों को देखा। मानवस्य मस्तिष्के यदा क्रोधः वसति तदा किं भवति। मानव के मस्तिष्क में जब क्रोध रहता है तब क्या होता है। मानव के मस्तिष्क जैसे मानवस्य मस्तिष्के यदा क्रोध है, मानव के मस्तिष्क में जब क्रोध रहता है तदा तत् बुद्धि निर्गस्ति, तब बुद्धि निकल जाती है। मानवस्य मानव के मस्तिष्क में यदा क्रोधः वसति, यदा क्रोधः वसति तदा तत् बुद्धि निर्गस्ति। ऐसे ही बुद्धि निगल जाती है। ठीक है। फिर है संसार से सब प्राकृतिक वेदा के भवन्ति। संसार के 7 प्राकृतिक वेद कौन से हैं। संसार से सब प्राकृतिक वेदा, ये आपको प्रश्न समझना है, लिखना नहीं है। संसार के सब प्राकृतिक वेद हैं। जैसे संसार से सब प्राकृतिक सप्तवेदा सूर्यस्य अंशौ, पर्याप्तम स्वच्छम जलम, हितम मितम, योग च भ्रमणम च, आत्मविश्वास है, पर्याप्त निद्राम, सन्मित्राणि च भवन्ति। ठीक है। संसार से सब वेदा के भवन्ति। संसार के 7 प्राकृतिक वेद हैं। संसार से सब वेदा सूर्यस्य अंशवय, पर्याप्तम स्वच्छम जलम, हितम मितम च भोजनम, योग भ्रमणम च, आत्मविश्वास है, पर्याप्तम निद्राम, सन्मित्राणि च भवन्ति। तो ये 7 सब प्राकृतिक वेद हैं। इसने पूछा है कि संसार के 7 प्राकृतिक वेद कौन से हैं। ठीक है। आपने पाठ में भी पढ़ा है, ये समझना है, लिखना नहीं है। प्रश्न 4, नेत्रियो लज्जाया स्थाने क आगच्छति। नेत्रों में लज्जा के स्थान पर कौन आता है। यानी कि नेत्रों में लज्जा के स्थान पर लोभ, क के स्थान पर हम लोभ है लिख देंगे और यूं का यूं हम प्रश्न को लिख देंगे। जैसे प्रश्न 4, इसमें जैसे नेत्रियो लज्जाया स्थाने लोभ है आगच्छति। लोभ है नेत्रियो लज्जाया स्थाने लोभ है आगच्छति। नेत्रों में लज्जा के स्थान पर लोभ आ जाता है। ठीक है। फिर है ये आपको प्रश्न कैक है और ग जो है ये आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। कैक है ग और घ, आपको कैक है ग और घ ये अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। अब जैसे इसमें है मिलान कीजिए। मिलान करने में इसमें आपको लज्जा किस में निवास करती है। लज्जा मनुष्य के नेत्रों में निवास करती है। यहाँ पे हम पहला नंबर लिख देंगे। बुद्धि किस में रहती है।
बुद्धि रहती है जैसे मस्तिष्क में, दिमाग में रहती है। फिर धैर्यम, साहस जो है किस में होता है, साहस जो धैर्य होता है, साहस किस में होता है, हृदय में रहता है, 3 लिख देंगे। निरोगिता कहाँ होती है, निरोगिता मनुष्य के उदरे पेट में रहती है, हम यहाँ पर लिख देंगे। लज्जा कहाँ निवास करती है, नेत्रों में। बुद्धि कहाँ निवास करती है, मस्तिष्क में। धैर्य कहाँ निवास करता है, हृदय में। और निरोगिता कहाँ रहती है, उदरे में, पेट में। तो ये आपको मिलान करना है और फिर नोटबुक में फर्स्ट ये क, ख, ग और घ जो है आपको अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं। पेज नंबर 73। जैसे रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण, प्रश्न जैसे घ, रेखांकित पदों के आधार पर, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे अब इसमें है, अहम प्रातः काले 5 वादने उत्तिष्ठामि। मुझे प्रातःकाल 5 बजे, मैं प्रातःकाल 5 बजे उठता हूँ। तो इसमें जैसे समय के बारे में बताया गया ना, कि जब जैसे मैंने बताया था समय के बारे में बताया जाए, वहाँ पर हम कदा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जैसे फर्स्ट में सबसे पहले नंबर पे है, आ गया कदा का प्रश्न निर्माण में, ठीक है। और फिर जैसे इसमें मानव से मस्तिष्क से बुद्धि वस्ती, मानव के मस्तिष्क में बुद्धि रहती है, मतलब क्या रहती है, मानव के मस्तिष्क में क्या रहती है, बुद्धि। तो हम का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 पे है, जैसे जीवन पथे ईश्वरस्य जपम कुरु। जीवन पथ पर ईश्वर का हमें जप करना चाहिए, ईश्वर भगवान का हमें जाप करना चाहिए। तो इसमें हम किसका जप करना चाहिए, कस्य का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कस्य। फिर है रोग है मानवस्य उदरे वस्ति। रोग मानव के पेट में रहता है, मतलब इसमें कौन रहता है, तो हम इस पे क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कदा, का, कस्य और क का प्रयोग। यह आपको अपनी फेर नोटबुक में लिखने, क, ख, ग और घ। और ये जो आपको अड़ है, इसमें आपको पद परिचय देना है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ईश्वर से का मूल शब्द, जैसे ईश्वर का अर्थ होता है भगवान, और मूल शब्द बनेगा ईश्वर। ईश्वर इसका मूल शब्द है। विभक्ति षष्ठी विभक्ति है। जैसे रामस्य कहते हैं हम, तो वचन है एक वचन, एक वचन का प्रयोग है, और लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है उदरे। उदरे का अर्थ होता है पेट, और उदर शब्द मूल शब्द बना है, और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग है। सप्तमी, जैसे रामे कहते हैं हम, सप्तमी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है, ठीक है। पथ होता है रास्ते, और इसका मूल शब्द बनेगा पथ। इसमें जैसे रामे था सप्तमी एक वचन पुल्लिंग, इसमें भी सप्तमी एक वचन और क्या है, पुल्लिंग है। जापेन होता है जप करना, इसका मूल शब्द बनेगा जप, ठीक है। जापेन, जैसे रामेन कहते हैं ना, तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है, ठीक है। हेम का अर्थ होता है मैं, ठीक है। इसमें हम इसका मूल शब्द बनाएंगे तो अस्मद बनेगा, अस्मद, ठीक है। इसमें प्रथमा एक वचन पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन और पुल्लिंग। अब इसमें हमें ये थे हमारे मूल शब्द, ठीक है। और इसमें हमें मूल धातु बतानी है।
कुरु का, जैसे कुरु की क्री होता है करना, क्री होता है मूल धातु, और जैसे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लकार है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वस्ती होता है रहना, इसमें हम वस धातु से बनता है, मूल धातु बनेगी वस से, और इसमें वस्ती वस्ता लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। निर्गस्ती होता है निकल जाना, तो इसमें निर प्लस में गम से ये बना है मूल शब्द, निर प्लस में गम से बना है निर्गस्ती, निर प्लस में गम, लट लकार प्रथम पुरुष है, लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। अकथित होता है कहना, कथ धातु लंग लकार, कथ धातु अकथित में अगर ए आ जाए तो हम कौन सी लकार होती है, लंग लकार होती है। जहाँ भी अगर ए आता है तो उसमें हम लंग लकार की पहचान होती है, ठीक है। इसमें जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। आगच्छामी होता है जैसे आ प्लस में गम, आ प्लस में गम, ठीक है। इसमें लकार है लट लकार, लट लकार का इसमें प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है और एक वचन का प्रयोग है। इसमें किसका प्रयोग है, एक वचन का। एक वचन का, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, ठीक है। अब आगे है जैसे चित्र दृष्टवा मंजूषा च पदानी चित्वा वाक्यानि, चित्र देखकर मंजूषा से उचित पद चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे इसमें है माँ कुरु, चित्र को देखो इसमें क्या है, जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या कह रहा है, जैसे ये पुरुष जो है इस कुत्ते को कह रहा है कि क्रोध मत करो, माँ करो, क्रोधम माँ करो। इसमें आएगा जैसे हम फिल करेंगे क्रोधम माँ करो, क्रोधम क्रोध मत करो, ठीक है। फिर आगे है चित्र को देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पैसे हैं, तो माँ करो लोभम माँ करो, लालच मत करो। क्या है इसमें, लोभम माँ करो, लालच मत करो। इस चित्र को देखो, इसमें लिखा है हितम, थोड़ा और लाभकारी भोजन हमें करना चाहिए, तो मितम थोड़ा और लाभकारी भोजन हमें करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अब इस चित्र को देखो क्या हो रहा है, इसमें ये बच्चा सैर कर रहा है, तो हम संस्कृत लिखेंगे प्रातः भ्रमणम कुरु, प्रातः भ्रमणम कुरु, ठीक है। फिर अब आगे देखो चित्र को, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा योग कर रहा है, तो हम इसमें करेंगे तवम तुम योगासनम कुरु, तवम योगासनम तुम योगासन करो, ठीक है। अब देखो इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, शौचम जलम तव पीबम, तुम शौचम जलम तवम पीबम, स्वच्छ पानी पियो। ज्ञानाय पठ, इस चित्र को देखो, इसमें क्या है, इसमें ज्ञानाय पुस्तकम पठ, पुस्तकों ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, ज्ञानाय पुस्तकम पठम, पुस्तकम ज्ञान की पुस्तक, पठम पठ पढ़ो, ज्ञान की पुस्तक पढ़ो। इस चित्र को देखो क्या हो रहा है, इसमें ये बच्चा लिख रहा है कुछ, तो इसमें हम लिखेंगे सुंदरम लेखम लिख, सुंदरम लेखम लिख। तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकती हो, जलम योगासनम पुस्तकम लेखम, ठीक है, क्रोधम लोभम भ्रमणम मितम। तो इन मंजूषा की सहायता से भी आप इन चित्रों में जो है भर सकती हो। ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है। पर्सन क ख ग और घ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।